क्या हुआ ये? 10-12 दिन से हुआ, खेलते खेलते हुए। दिखाओ इसकी गर्दन पूरा यहाँ से, ये गांठ सी बन गई है। देखो तेरी, देखो ये पत्थर जैसे बनी है अंदर। पिछले मंथ मेरी बेटी के ऐसा हालात आ गए कि मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसे कि इसकी गर्दन में ना, जो ये वाली गर्दन है, इसके ऊपर यकदम से रात को 1-2 दिन में इतना बड़ी गिल्टी होगी कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। और कितनी बड़ी गिल्टी थी वो? सिस्टर गिल्टी तो इतनी बड़ी थी कि देखते थे रोने लग जाती थी, खुद भी हाथ लगाते बोर होती थी। मतलब गर्दन बुरे तरीके से अकड़ चुकी थी। उस समय आप डॉक्टर के पास जब अपनी बेटी को लेकर गए तो उन्होंने क्या बोला आपकी बेटी को? सिस्टर डॉक्टर ने बताया कि हमको भी कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हुआ है। ना तो इसके ऊपर चोट लगी है, ना ही गिरी है, ना इसके ऊपर जो बोलते हैं ना गड़ हुआ, वैसा भी कुछ नहीं है। इस सिस्टर का नाम सुमन है, साथ ही में इनके हस्बैंड है जिनका नाम राम रतन है, और साथ में इनका 8 साल का बेटा है, और इनके हाथ में इनकी 2 साल की बेटी है। ये परिवार अमृतसर में जोड़ा फाटक के रहने वाले। तो आज ये सिस्टर अपनी बेटी, जो इनके हाथ में इन्होंने 2 साल की बेटी को पकड़ा, इस बेटी की टेस्टमनी देने के लिए आए। तो आप हमें बताएं सिस्टर जी कि आपकी बेटी के जीवन में क्या हालात आया था? जैमसी पापा जी को, जैमसी मम्मा जी को, जैमसी सारी कलीसिया जी को। सिस्टर मेरे जीवन में ऐसा हालात आया कि पिछले मंथ मेरी बेटी के ऐसा हालात आ गए कि मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कि जैसे कि इसके गर्दन में ना, जो ये वाली गर्दन है, इसके ऊपर यकदम से रात को 1-2 दिन में इतना बड़ी गिल्टी होगी कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मतलब जब रात को सोकर नेक्स्ट डे आपकी बेटी उठी तो एकदम गर्दन में बड़ी गिल्टी बन चुकी थी। और उस गिल्टी के कारण क्या हो रहा था आपकी बेटी को? उस गिल्टी के साथ सिस्टर ये हो रहा था कि ये रोती रहती थी, सोती भी थी। वैसे तो मेरे को बहुत टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा। मैं लड़के को पूछती भी, तूने गिरा तो नहीं दिया इसको, जहाँ क्या हुआ क्या नहीं। लोग बोलते इसके कनुए हुए, कुछ भी हुआ कुछ भी हुआ, पर लोगों ने मेरे को बहुत परेशान किया। मैं खुद भी परेशान थी। और कितनी बड़ी गिल्टी थी वो? सिस्टर गिल्टी तो इतनी बड़ी थी कि देखते थे रोने लग जाती थी, खुद भी हाथ लगाते बोर होती थी। मतलब गर्दन बुरे तरीके से अकड़ चुकी थी, एक ही साइड सोती थी और दूसरी साइड, जिस साइड गिल्टी थी, अगर सोती थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी इस बच्ची को। तो उस समय आप डॉक्टर के पास जब अपनी बेटी को लेकर गए तो उन्होंने क्या बोला आपकी बेटी को? सिस्टर डॉक्टर ने बताया कि हमको भी कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हुआ है। ना तो इसके ऊपर चोट लगी है, ना ही गिरी है, ना इसके ऊपर जो बोलते हैं ना गड़ हुआ, वैसा भी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 5 दिन की दवाई खिलाओ, मेडिसिन खिलाओ, तो फिर देखते हैं भी क्या होता है तो क्या नहीं। फिर डॉक्टर ने बोला भी हो सकता है इसका ऑपरेट भी करना पड़े, जैसे आप चाहो तो, जैसे भी दिन में रात को कभी भी इमरजेंसी में ला सकते हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला भी इसकी तो पहले तो अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता, फिर इसका हो सके तो ऑपरेट भी करना पड़ेगा। डॉक्टर ने आपको MRI करवाने के लिए बोला था, बहुत सारे टेस्ट बताए थे। तो आइए हम उन रिपोर्ट्स को, उस रेफरेंस को देखते जो डॉक्टर ने इनको टेस्ट करवाने के लिए बोला था। और डॉक्टर ने बोला था कि जल्द से जल्द आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा है, हो सकता है ये गिल्टी बहुत बड़ी हो जाए, तो आने वाले समय में ये बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो हम उस टेस्ट को, उन रिपोर्ट्स को देखते जो डॉक्टर ने इनको बोला था। ये लगातार इलाज करवा रहे थे, मेडिसिन दी जा रही थी, लेकिन मेडिसिन से ना तो दर्द कम हो रही थी, ना इस बच्ची की वो गिल्टी का साइज छोटा हो रहा था, बल्कि दिन प्रतिदिन वो गिल्टी का साइज बढ़ता ही जा रहा था। और सिस्टर जी आप हमें बताएं कि आप कितना ज़्यादा परेशान थे, कि क्या मन में चलता था अपनी बेटी को सोचकर आपको? सिस्टर मैं तो इतनी परेशान की कि हम दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता था। घर वाला बोलता था कि तूने चोट लगा दी, लड़के ने चोट लगा दी, क्या हुआ। फिर बहुत ज़्यादा परेशान था। जब भी खाना खाते या चाय पीते, कुछ भी करते थे, खाली इसकी टेंशन रहती थी, कल को शादी भी करनी है, बड़ी हो रही, कैसे होगा। बहुत परेशान थी इसकी। तो कलीसिया आप समझ सकते कि माँ को अपने बच्चे की कितनी चिंता होती है। दिन रात ये बहन
डिप्रेस्ड रहती थी, अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी और बताती कि ये सुखपारा मिनिस्ट्री में आए अपनी बेटी को लेकर। उस समय इनकी बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि वो गिल्टी बहुत बड़ी हो चुकी थी, दिन प्रतिदिन गिल्टी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर जब ये मिनिस्ट्री में आए तो इससे पहले इनके हस्बैंड इनको बोल रहे थे कि हम इस बेटी का ऑपरेट करवा लेते, लेकिन इन सिस्टर ने गवाहियों को सुना था। ये जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करते, कैसे रोगी प्रभु के पास जाते और उनके जीवन से बीमारियां चली जाती हैं। तो ये बहन बताती कि इनके पति ने भी उस समय परेशान होकर इनको बोला था कि हम ऑपरेट ही करवाएंगे। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि उस समय आप कितनी परेशान थी जब आपके पति ने आपको चैलेंज किया था? सिस्टर मैं तो बहुत परेशान थी, पर मैंने इनको बोला था कि मेरे को चैलेंज मत कीजिए, ऐसा मेरे जीवन में पहले भी हो चुका है। इन्होंने मेरे को चैलेंज किया भी गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी रिलेटिव भी बोलते हैं भी ऐसा जो हालात है जाता नहीं है, ऑपरेट के बिना तो जाता ही नहीं है, क्यों भी इसके अंदर गिल्टी थी। तो सभी बोलते हैं भी चीरा लगेगा, गिल्टी के बिना ऐसी गिल्टी नहीं जाएगी, ऑपरेट के बिना तो जाएगी नहीं। फिर इन्होंने जिस दिन मैंने ले हैंड के लिए आना था शनिवार को, मेरे को रात को चैलेंज किया कि अभी देखता हूँ मैं भी, तू सुबह जाती है इसके बाद जो मेरी बच्ची हील होती है कि नहीं होती। फिर मैंने बोला था हील होगी, मेरा विश्वास है, आप देखना आपके सामने होगी। अब इनको विश्वास है। तो कलीसिया जब ये सैटरडे रात को ये इनकी बातचीत हुई और संडे ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ चर्च में आए, तो आइए देखते उस समय की ले हैंड सीन्स को जब ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ चर्च आए और परमेश्वर के दास के द्वारा इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई है ना, क्योंकि उनका विश्वास अच्छा नहीं। क्या हुआ ये 10-12 दिन से हुआ, खेलते खेलते हो गया। दिखाओ इसकी गर्दन पूरा यहाँ से फूल गई है, गर्दन हुए मुंडे यहाँ से दिखा, थोड़ा इधर आ तुझे ना काम। अब दिखा, ये देखो अभी भी नहीं दिख रही, थोड़ी सी इधर दिखा, ये गांठ सी बन गई है। देखो चल आज रात चली जाए है। हस्बैंड ने चैलेंज करके भेजा हुआ, 1 साल तो मैं आंधी पई है, पर मेरे पापा वो नहीं विश्वास करता, पापा पर विश्वास बहुत करते, वो प्रार्थना भी करते, पॉजिटिव करते। तो चैलेंज क्या किया उसने, ये गांठ जाएगी नहीं, डॉक्टर ने ये कहा ऐसे रहेगी। चलो उनकी क्या, यीशु नाम से खुदा तेरी, देखो ये पत्थर जैसे बनी है अंदर, क्या बनी है ये गांठ, कैसे बनी है पत्थर जैसे। जितने लोगों ने इनको चैलेंज किया मैं उनको चैलेंज करता हूं, ये हील हो जाएगा, ये गैप हो जाएगी। ऐसी की तैसी इंसानों की परमेश्वर बड़ा है। यीशु नाम से खुदा इस बनी हुई गांठ, मैं नहीं जानता किस चीज की है, कौन सा गंदा रोग है, पर तेरी जीव शक्ति बड़ी है। 1 साल का इसका प्रभु तेरे चरणों में रहना, उसका फल मांगता हूं। इसी वक्त इस अंधकार के गंदे रोग को हुक्म देता हूं, यह गांठ गैब हो जाए, अंधकार का रोग जाए, शट शट। हवा में भाई यीशु नाम, सारी दर्द जाए, ये गांठ जाए, हवा में जाए यीशु मसीह, शट शट। दिखाओ इसको कैमरे में, क्योंकि ये गवाही बनने वाली है। उधर से थोड़ा सा परे कर, थोड़ा सा परे कर, और थोड़ा परे कर। ये देखो जाओ, फ्री हो चुका है यीशु नाम। इसका नंबर नोट कर लो कुछ चीज। और जैसे ही कलीसिया खुदावन के दास ने प्रार्थना की तो उसके बाद सिस्टर आप हमें बताइए कि क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? सिस्टर मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जब से मैं ले हैंड करा कर गई, मेरे को पता नहीं चला भी गिल्टी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मेरे को अब गली वाले मोहल्ले वाले पूछते हैं कि तूने क्या कराया। मैं कुछ भी नहीं कराया, ना कहते ऑपरेट कराया, जब मेडिसिन मैंने कुछ भी नहीं कराया मैंने। तो आप देख सकते हैं उस जगह को, जिस जगह पर पहले बहुत बड़ी गिल्टी थी, अब वो ले हैंड के बाद गिल्टी गायब हो चुकी है। कलीसिया ये बड़ा चमत्कार है, बड़ा मिरेकल है कि कैसे खुदा की दास के प्रार्थना के द्वारा लोग छुड़ाए जाते, चंगे होते। ये वो बड़ी गवाहियां है, ये बड़ी ग्रेस है जो खुदावन के दास की प्रार्थना के द्वारा
लोगों की लाइफ में काम करती है और लोग बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आते हैं कलीसिया। सब जन इस पावरफुल काम के लिए जबरदस्त तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस जीवते परमेश्वर को आदर देंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे जो हमारे बीच में मौजूद है। और कलीसिया ये काम आप लोग भी ले सकते हैं, आप भी अपने मन तैयार कर लीजिए। आज आप लोगों के जीवन में भी ऐसे ही बड़े मिरेकल होंगे। हालेलुया।